Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है. एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर. पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की. रिप्रेजेंट्स डेटा एज फिजिकल क्वांटिटीज़. मैं एक शॉर्ट इंट्रो देता हूँ पहले. एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे कि ये फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं. जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक एमीटर आता होगा, आपने सुना होगा, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं. ऐसे वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर नापते हैं. आपकी जो मोटर बाइक्स होती हैं उसमें स्पीड चलती, जब आप स्पीड तेज़ करते हैं तो जो उसकी सुई होती है वो स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो वो है स्पीडोमीटर लगा होता है. तो ये जो है ये सब एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, एक तरीके के एनालॉग कंप्यूटर्स हैं. रिप्रेजेंट्स डेटा एज फिजिकल क्वांटिटी डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा वेयर क्वांटिटीज़ वेरीज कंटिन्यूसली. ये उस पर्पस के लिए बनाए गए हैं जहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. जैसे आपकी बाइक है, आप स्पीड बढ़ाते हैं तो कंटिन्यूसली 20, 30, 40, 50 बढ़ती जाती है. तो इस पर्पस के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को बनाया गया. ऐसे साइंटिस्ट को करंट नापने के लिए ज़रूरत पड़ती थी एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक करंट. तो उसके लिए एमीटर बनाया गया. तो वो एमीटर हर पॉइंट पे देखते हैं कितना करंट वेरी कर रहा है. तो उसके लिए ये एनालॉग कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज और करंट सिग्नल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्पीडोमीटर, वॉट आवर्स मीटर. अब बात आती है डिजिटल कंप्यूटर्स की. रिप्रेजेंट्स डेटा इन बाइनरी फॉर्म. बाइनरी फॉर्म होते हैं 0 and 1. ऑपरेट्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू दैट इज 0 and 1. यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस. जो आज के आपके कंप्यूटर्स हैं, जो अपने लैपटॉप पे बैठे काम करते हैं, अपने पीसी जो आपके घर पे हैं, तो ये हैं डिजिटल कंप्यूटर्स. ये 0 और 1 की फॉर्म पे काम करते हैं. आपको काम नहीं करना है. जो इंटरनली इनकी जो अंदर प्रोग्रामिंग सेट है वो बाइनरी फॉर्म में सेट है. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा. वेल सूटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर्स हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए. अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड वर्ड से मतलब पता है कि ये किन्हीं चीज़ों से मिलके बना है. तो ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर्स का और डिजिटल कंप्यूटर्स का. यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस. जो कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेस हैं उनको ये ऑटोमेटिक ही कर देता है सॉल्व. जैसे एग्जांपल, इन हॉस्पिटल ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, एनालॉग डिवाइस मेजर्स पेशेंट बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. आपने ICU में कभी गए हो तो आपने देखा होगा पेशेंट के बेड के पास बहुत सारी मशीनरी लगी रहती हैं. उसमें डेटा एनालॉग चलता रहता है, उसकी हार्ट बीट्स, उसका बॉडी टेम्परेचर. तो ये सब काम हो रहा है एनालॉग से. और डिजिटली उसको हम लेके आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उन नंबर्स को, तो वो कर रहा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स. तो ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है. ये हॉस्पिटल ये अपने हेल्थ सिस्टम में बहुत यूज़ करता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, विच आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड सप्लाइड टू डिजिटल कंपोनेंट्स इन द सिस्टम. मतलब इंटरनली जितना भी काम हो रहा है उसके अंदर वो एनालॉग कंप्यूटर कर रहा है. और जो स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, ताकि आप समझ सकें, डॉक्टर समझ सकें. अब जो है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो 2 टाइप पे उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे. उन कैसे कि स्पेशल पर्पस के लिए लिमिटेड फैसिलिटीज़ और जनरल पर्पस के लिए वर्सेटाइल. अब स्पेशल पर्पस कैसे, जैसे कि आपके वो हो गए जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स, आपके आर्मीज़ में यूज़ होते हैं, तो ये इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है. अब बात आती है जनरल पर्पस वर्सेटाइल. जो कंप्यूटर सिस्टम हम लोग अपने पर्सनल यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, हमारे लैपटॉप, हमारे PCs, वो वर्सेटाइल होते हैं. मतलब वो ऑल राउंडर होते हैं, वो हर तरीके का काम कर सकते हैं. अब बात आती है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रोसेसिंग पावर पे कैसे बेस हैं. तो वो 4 कैटेगराइज हैं उनके, 4 कैटेगरी में वो डिफाइन करे गए हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स,
एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, लार्ज कंप्यूटर्स दैट अकोमोडेट अ लार्ज रूम। ये इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये एक बड़े कमरे की पूरी स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। ये इक्विप्ड विद 100s ऑफ प्रोसेसर्स। जैसे जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसका प्रोसेसर i3 प्रोसेसर या i5 प्रोसेसर्स, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में 100s प्रोसेसर्स होते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इनका काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। मेमोरी इज इन GB, हैज़ एन स्पीड 15 नैनो सेकेंड्स पर इंस्ट्रक्शन। कितनी हाई स्पीड हो ये आप खुद देख सकते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। कैन सपोर्ट 100 to 150 टर्मिनल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ हम 100 से 150 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हमको एक, जैसे आप बैंक में देखते होंगे कि बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक के, तो एक सर्वर कहीं और लगा होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनसे हमारे 100-150 कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। जैसे बड़े बड़े आप कॉलेजेस में, कंपनीज में चले जाइए, तो वहाँ पे लाइन से सब सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे रहते हैं, तो वो सब इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। ये 100-150 टर्मिनल्स, मतलब 100-150 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं इससे एक साथ। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इंस्टॉल्ड इन लार्ज कॉमर्शियल प्लेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। इसके लिए बहुत ही बड़ी स्पेस चाहिए और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं। यूज़ टू मैनेज लार्ज सेंट्रलाइज डेटाबेस। ये बहुत बड़ा डेटाबेस है और अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके एप्लीकेशन बैंक्स में, देखिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए बैंक्स में। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, रेलवेज़ हो गया, आपके हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर्स की। स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, मेन फ्रेम के मुकाबले छोटे होते हैं। स्पीड इनकी अच्छी होती है, मेमोरी एंड वीकर इन परफॉर्मेंस, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इक्विप्ड विद सेवरल प्रोसेसर्स, इसके भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। अब सपोर्ट अप टू 20 टर्मिनल्स, इससे हम 20 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड 20 प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें कंप्यूटर लैब होती हैं या आपके नीचे ऑफिस होता है, तो वहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि 20 से 15-20 कंप्यूटर हमें एक साथ उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर्स बहुत ही बेस्ट रहते हैं। यूज टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको डेटा बहुत ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ मीडियम है, तो वहाँ मिनी कंप्यूटर्स सक्सेसफुल रहते हैं। एप्लीकेशन इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट, कॉलेजेस, बिजनेस इंस्टीट्यूशन। जैसे एयरपोर्ट्स में भी काम आता है, कॉलेज में भी काम आता है, इंस्टीट्यूशन से भी काम आता है। ये छोटी मोटी कंपनियां हैं जिनका कोई बाहर भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी प्लेस पे वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स बहुत हेल्पफुल है। अब बात आती है माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम लोग अपने पर्सनल यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम खुद करते हैं, उन्हें कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स हैं, यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, स्मॉल बिजनेस, चीप एंड यूज़र फ्रेंडली। कैन यूज़ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। हम अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और गेम्स खेलते हैं, उसमें मूवीज़ देखते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप्स, नेटवर्क कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, PDA, हमारे जो स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड, वो भी एक तरीके के माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। उसका साइज़ देखिए छोटा हो गया है और वो सारे काम करता है हमारा स्मार्टफोन, जो कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर्स, द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम विच रिक्वायर इंटेंसिव न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग, कि आज 24 घंटे में बारिश होने वाली है भैया, 24 घंटे में मौसम ऐसा रहेगा, तो ये सारा प्रिडिक्शन, ये सारा कंट्रोलिंग जो है ये सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। कि जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई सुनामी आने वाली है या भूकंप आने वाला है, तो इन सब की जो डेटा कंट्रोलिंग है वो सुपर कंप्यूटर की वजह से होती है। ये केवल और केवल साइंटिस्ट
और मैथमेटिशियन ही ऑपरेट कर सकते हैं, ये कोई हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। जिसको इस चीज़ की नॉलेज है वही इसको ऑपरेट कर सकता है। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसके एप्लीकेशंस देखिए, वेदर प्रिडिक्शन, डिज़ाइनिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स, कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सबसे ज़्यादा मिलिट्री में यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में और स्पेस सेंटर्स में। तो अब ये बात करते हैं कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स कितने हैं और कब कब लॉन्च हुए। परम 8000 was the first launched 1st July 1991 by CDEC, Center for Development of Advanced Computing। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जो कि 1 जुलाई 1991 में इन्वेंट किया गया, लॉन्च हुआ था। फिर अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालाइज ग्रुप, ये एक सेकंड हमारा सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। प्रत्यूष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने लॉन्च किया था प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। मिहिर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये मिहिर नाम का सुपर कंप्यूटर इस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। इन CI लेनोवो, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने लॉन्च किया है। सेरिक क्रे, ये सुपर कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एट IISc बेंगलोर ने लॉन्च किया था। ये आई डेटाप्लेक्स, ये एक सुपर कंप्यूटर इंडिया का लेटेस्ट, ये IITM में लॉन्च किया था। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और कैसे कैसे और क्लासीफाई किया गया है वो था। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कंप्यूटर्स की, जनरेशन्स के बारे में जानना है, तो मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, दोनों वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप उसको एक बार देखें। एंड थैंक यू।